शाह का शानदार दिमाग, सीआरपीएफ का एक्शन प्लान और छत्तीसगढ़ पुलिस की जाबाजी से डरे दुश्मन। 44 ने किया सरेंडर, एक पंचायत में आई शांति। ये 6 प्लान 2026 में बनाएंगे भारत को नक्सल मुक्त। जो बोलते थे गोली की भाषा, वो बातचीत करने की लगाने लगे गुहार। कहा 1 महीने रोक दीजिए युद्ध। हिंदुस्तान में नक्सलवाद की ये तस्वीरें आखिरी चरण की लड़ाई की। 346 दिन बाद आपको देश में न तो एक नक्सली दिखेगा और न ही उसकी विचारधारा या कोई समर्थक, क्योंकि छत्तीसगढ़ से आई 3 खबरों ने इस बात की पुष्टि कर दी, जिसमें से पहली खबर सुकमा जिले की है। यहां देश के 33 दुश्मनों ने सरेंडर किया है, जिनमें से 17 के ऊपर 49 लाख का इनाम था। जबकि दूसरी खबर सुकमा जिले की ही बड़े सेट्टी पंचायत की है, जहां एक साथ 11 दुश्मनों ने सरेंडर किया और वो पंचायत नक्सल मुक्त हो गया, जिसका असर इनके आकाओं पर इतना बुरा पड़ा कि अब लेटर जारी करके सरकार से युद्ध विराम की अपील कर रहे नक्सलियों के जोनल ब्यूरो ने अपने पत्र में लिखा है, वार्ता के लिए हमारी तरफ से प्रतिनिधित्व के लिए नेतृत्वकारी कामरेडों से मिलना जरूरी है। इसीलिए सरकार से मेरी अपील है कि 1 महीने तक सशस्त्र बलों के ऑपरेशन पे रोक लगाई जाए, सुरक्षा बलों के एक्शन पे रोक लगाएं। लेकिन शाह का साफ आदेश है कि हर हाल में मार्च 2026 तक एक इलाके में मुझे शांति चाहिए। उसके लिए इन्हें गिरफ्तार करो, मुख्य धारा में लाओ, कोई स्पेशल अभियान चलाओ या फिर इन्हीं की भाषा में इसका जवाब दो। जो करना है करो, लेकिन जनता को सुकून और शांति मिलनी चाहिए। उन्हें इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि रात को कुछ लोग घर में जबरन घुसेंगे, खाना बनाने को कहेंगे, हमारे पति लड़कों को पकड़ कर ले जाएंगे, मुखबिरी के नाम पर उनके साथ अन्याय करेंगे। इसीलिए सुरक्षा बलों की ओर से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 11 लैपटॉप, 6 लाख नकदी और कई सामान बरामद किए, जो ये बताता है कि हाईटेक जमाने में ये लोग भी देश के खिलाफ हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल करने की कोशिश में जुटे। लेकिन ये मंसूबा कभी सफल नहीं होने वाला है, क्योंकि अब इनके अपने ही इनका साथ छोड़ेंगे, क्योंकि 6 ऐसे प्लान सरकार ने बनाए हैं जिनकी बदौलत नक्सलियों में सरेंडर करने की होड़ सी लग गई। शाह ने ये साफ कहा है कि छिपे हुए नक्सली मोदी सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत सरेंडर करे, मुख्य धारा में शामिल हो जाएं। सरेंडर करने वालों को क्या देगी सरकार? 5 लाख तक के इनामी नक्सली को शहरी क्षेत्र में 4 डिसमल जमीन, जबकि गांव में 1 हेक्टेयर जमीन खेती के लिए मिलेगी। नक्सली जोड़ा अगर शादी करना चाहे तो प्रशासन इसमें भी उनकी मदद करेगा। 1 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। कांस्टेबल या उसके समकक्ष पदों पर योग्यता के मुताबिक सरकारी नौकरी भी दी जाएगी, पर व्यवहार देखकर फैसला किया जाएगा। अगर सरेंडर के बाद कोई पढ़ना चाहता है तो उसकी मदद की जाएगी। राशन कार्ड, बिजली और स्वास्थ्य योजनाओं का फायदा दिया जाएगा। नियत नलार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों और आदिवासी इलाकों की सूरत बदल रही है, उन तक बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही। एलवार्ड पंचायत योजना के तहत हर पंचायत से ये सेल्फ डिक्लेरेशन लिया जाएगा। यहाँ अब एक भी नक्सली या उसके समर्थक नहीं। जो पंचायत नक्सल फ्री होगा वहाँ विकास कार्य के लिए तुरंत 1 करोड़ का फंड दिया जाएगा। बिजली, मोबाइल टावर समेत तमाम सुविधाएं मिलेंगी। अगर किसी पर 1 करोड़ का इनाम है, खुद सरेंडर करता है तो उसे 2 करोड़ दिया जाएगा, लेकिन 3 साल तक मॉनिटरिंग के बाद ही ये सब मिलेगा। इसके बाद भी अगर कोई लड़ने को तैयार है, मुख्य धारा में नहीं लौटना चाहता, तो उसके लिए ये टैंक जैसा WHAP व्हीकल तैयार है, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार खरीद के सुरक्षा बलों को देगी और फिर ये जंगलों में दुश्मनों के अड्डों को नेस्तनाबूद कर देगा। ये बात उन्हें भी अच्छी तरह से पता है। इसीलिए तो 7 अप्रैल को दंतेवाड़ा में 26, 8 अप्रैल को बीजापुर में 22 ने सरेंडर कर दिया। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े ये बताते हैं 20 मार्च 2025 तक 90 नक्सली मारे गए, 104 गिरफ्तार हुए और 164 ने सरेंडर किया। 2024 में 290 ढेर हुए, 1090 गिरफ्तार हुए, 881 ने सरेंडर कर दिए, जो बताता है सुरक्षा कितनी पुख्ता है। विकास और राजनीतिक इच्छा शक्ति की बदौलत मोदी शाह की जोड़ी ने रेड कॉरिडोर वाले इलाके में शांत क्षेत्र बनाने की न सिर्फ पहल की, बल्कि वो हकीकत में तब्दील होता भी नजर आ रहा है।